उपवास पर अन्नदाता। तो नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी लगातार जारी है। आज किसानों ने अपना विरोध जताते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज उपवास पर रहेंगे। इसके अलावा किसान देश भर के जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस बीच सरकार भी किसानों को कृषि कानून पर जागरूक करने के काम में लगी हुई है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में टुकड़े गैंग का एजेंडा आगे बढ़ाने वालों पर कार्रवाई की बात भी अब की जा रही है। इस बीच सरकार के लिए सुकून वाली खबर यह है कि हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसानों ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके नए कृषि कानूनों को समर्थन दिया है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज किसानों की भूख हड़ताल है। आज किसान अपनी मांगों को लेकर, जो कि लगातार 19वें दिन से अपना आंदोलन चला रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे, उपवास करेंगे। देश भर में धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर। हालांकि सरकार की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि किसानों के कंधे पर रखकर जो अपना एजेंडा चला रहे हैं टुकड़े गैंग, उस पर कार्रवाई सख्त होगी और कृषि कानूनों को समर्थन भी अब देने की बात सामने आ रही है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 19वें दिन तक पहुंच चुका है। दिल्ली को घेर कर बैठे किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कानूनों में संशोधन की बात कह रही है। इस बीच सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए एक तरफ किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान भी किया है। आज 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर सभी किसान नेता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। इधर सरकार से बातचीत के बाद दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के तेवर कुछ नरम पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद बीकेयू भानु गुट ने चिल्ला बॉर्डर का कुछ हिस्सा खाली कर दिया। इसके बाद यहां से आवाजाही शुरू हो गई। भानु गुट सरकार की बातचीत के बाद मांगों को लेकर आश्वस्त दिखाई दिया, लेकिन आंदोलन कर रही किसान यूनियनों ने भानु गुट को आंदोलन का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही है और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। एक तरफ किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को कृषि कानूनों पर कई राज्यों के किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। पहले हरियाणा के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके नए कृषि कानूनों के समर्थन में चिट्ठी सौंपी थी। हरियाणा के किसानों ने तो कृषि बिलों को निरस्त करने पर इसके खिलाफ आंदोलन की बात तक की थी। इसके बाद उत्तराखंड के किसानों ने भी कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। उत्तराखंड के किसानों ने रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी
और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा सरकार किसानों को मनाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्रियों के साथ पंजाब बीजेपी के नेता भी शामिल थे। बैठक में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। एक तरफ किसान लगातार तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि बिल किसानों के हित में है। नया कानून आया है, ये किसानों को मजबूत करने के लिए आया है। किसान को पूरी आजादी है। चाहो तो अपनी मंडी में बेचो, चाहो तो मंडी के बाहर बेचो। आप सारे किसान भाई शांति से इस अधिकार को समझिए कि आप अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है। सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। कोशिशें जारी हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का कोई समाधान नहीं निकला। किसान आंदोलन के साथ साथ सरकार के नए प्रस्ताव पर बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन कानून में संशोधन के प्रस्ताव के बाद सरकार ने अभी कोई नया प्रस्ताव नहीं बनाया है। ऐसे में किसान आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ सरकार किसानों को मनाने और कृषि बिल पर उनके संदेह को दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे टुकड़े टुकड़े गैंग पर बीजेपी नेता सख्त हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? ये कौन ये लोग हैं? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था, इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अब किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो देश विरोधी ताकतों को ये सीधा संदेश, और साथ ही किसान जो कि लगातार 19 दिन हो चुके हैं, आज 19वां दिन है और अपने अनशन पर हैं, अपने आंदोलन पर हैं, लेकिन आज उपवास रखेंगे किसान। सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। राजू राज जो कि यूपी गेट से है मेरे साथ, और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले राजू राज आपके पास आऊंगी। बताइए आज किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि आज इस आंदोलन का अलग एक रंग देखने को मिलेगा, अलग एक तरीका है, एक तरीके से हम तरीका कहेंगे, क्योंकि भूख हड़ताल पर रहेंगे आज किसान। बिल्कुल सरीन, मैं बता दूं कि आज 19वां दिन है और आज किसान भूख हड़ताल पे होंगे। किसान नेता तमाम हैं भूख हड़ताल पे होंगे। कुछ देर के बाद तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। इसके अलावा जो आंदोलन का दूसरा रूप है कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण और संदेश देने वाला होगा कि वहां पर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर किसान ने आह्वान किया अपने उनके नेताओं ने किसानों को कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का घेराव करेंगे, तो वो देखने वाली बात
बात होगी कि जब सुबह 9 बजे के बाद जब डीएम एसडीएम अपने दफ्तर पहुंचेंगे तो किस तरीके से किसान वहां पे आंदोलित होते हैं और डीएम एसपी का घेराव करके उन पर दबाव डालते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने तो कानून बनाया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार के अधीन है और डीएम एसडीएम के पास काफी पावर होता है इन चीजों को लेकर। तो डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, एक महत्वपूर्ण है। तस्वीरें मैं गाजीपुर बॉर्डर के दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं, किसानों की संख्या जो बढ़ी है और किसान लगातार, चूंकि जितने भी किसान आप यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 19 दिनों से हैं और कोशिश यही है कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं मानती हैं तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। कुछ किसान से भी बात कराते हैं। आज 19वां दिन है, आज किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग की? अभी कल जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है टिकैत साहब के नेतृत्व में, वो अभी हमें कुछ बताया नहीं, जैसे बताते हैं तो उसी आज हंगर स्ट्राइक की बात है। क्या अपने नेताओं के साथ आप लोग भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे? जब हमारे नेता बैठेंगे तो हम बिल्कुल बैठेंगे, फिर हम क्यों पीछे हटेंगे? जब नेता ही बैठ गए पीछे हम थोड़ी रह जाएंगे। उन्हीं के निर्देश से चल रहे हैं हम लोग। आप भी यहाँ पर लगातार हैं, भूख हड़ताल की बात है, डीएम ऑफिस की घेराव करने की बात चल रही है। जी बिल्कुल, भूख हड़ताल करेंगे। जब हमारे नेता ही भूख हड़ताल करेंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे? हम भी किसान हैं। और अभी तो यहाँ देखना जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि अब हम पे काम ही क्या है? अब हम तो यहीं रहेंगे, मरना तो है ही है। करो या मरो की स्थिति तो होनी है। हम या अगर नहीं होता है तो फिर मरेंगे भी, जैसे भी मरना होगा वैसे किसान तैयार है हर तरीके से मरने के लिए। आप लोग की क्या तैयारी? मैं मथुरा जिला से हूँ, चंदमोहन भैया मुझे कहते हैं। आज हमारे हर जिले में कलेक्ट्री पे ज्ञापन दिया जा रहा है और हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो भी हमको आदेश करते हैं हम उसका पालन करेंगे। और जो भूख हड़ताल पे हमारे नेता बैठेंगे तो हम भी भूख हड़ताल बैठेंगे। और यहाँ इतना जन सवाल उमड़ेगा कि सरकार सोच नहीं पाएगी। सर, आप भी यहाँ पर हैं, भूख हड़ताल की बात कर जा रही है, डीएम ऑफिस पर ज्ञापन देने की बात कर जा रही है, तो आज की क्या तैयारियां हैं? आज देखिए, हम लोगों की ये किसानों की लड़ाई जो है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। आज हम लोगों का सत्याग्रह चलेगा, जिसमें 8 बजे से लेकर के संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक तो देखिए, हम पूरी लोग तैयारी है और जल ग्रहण 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर आज किसान रहेंगे। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। अब भी वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, वहां पर कैसी तस्वीरें? भूख हड़ताल आज पूरे दिन भर किसानों की। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, अगर मैं आपको दिल्ली नोएडा यानी कि इस चिल्ला बॉर्डर के बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये दोनों तरफ से इस वक्त रास्ता खुला हुआ है, अगर जानकारी दें हम दर्शकों को। और दूसरी बात, यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उन्होंने भी अलग एक चेहरा बनाया है अपनी तरफ से रोष जताने का। कहीं ना कहीं वो रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये पाठ इस बॉर्डर पर चल रहा है। हालांकि रास्ता खुल चुका है, लेकिन अपने टेंट में अब किसान यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी। और आज लगातार वो रामचरितमानस का पाठ शुरू किया गया है और यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता हैं जो अब अनशन पर बैठ रहे हैं। उनसे सीधा जानते हैं कि अब आपकी आगे क्या तैयारी है। आपकी सरकार से बातचीत का प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव नहीं माना, अब आपकी तरफ से क्या आगे? अब यहाँ हम तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, कल से बैठे हैं। यहाँ आंदोलन जारी है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी किसानों की, पूरे देश के किसानों की मांग एक ही है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, उसके बाद किसान आयोग का गठन हो, कर्जा माफ हो, ये सब मांगे हैं। तो आप में क्या सभी लोग अभी अनशन पे हैं? कोई कहता हुआ नजर आया कि 8 से 5 की भूख हड़ताल है एक रोज के रूप में, लेकिन आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं अब आप अनिश्चितकालीन तक अनशन पर बैठ रहे हैं। जी नहीं, अनिश्चितकालीन शुरू से ही भूख हड़ताल पे हैं। 8 से 5 का कोई ऐसा नहीं है, शुरू से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी कल बैठे हैं और आज और लोग जुड़ जाएंगे उसी भूख हड़ताल में। यानी कि आपकी जो संख्या है अब वो लगातार बढ़ती जाएगी। यही बात है कि अब आप समझिए कि जो चिल्ला बॉर्डर पर हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ जी से बातचीत के बाद ये रास्ता खुल तो गया था, लेकिन अभी भी इस वक्त जो किसान है वो अपना रोष कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से जता रहे हैं। हमने देखा रामचरितमानस का पाठ जो है लगातार चल रहा है। किसानों की मांगे वही हैं और इस कानून को लेकर लगातार उनका जो विरोध प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो आज भी जारी है और 19वां दिन हो चुका है और आज भूख हड़ताल पर रहेंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.